भारत के हजारों गांवों में एक ऐसी शक्ति की कहानी सुनाई जाती है जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब खतरा आता है तो लोग कहते हैं वो एक एहसास बनकर आते हैं। सो हाय एवरीबॉडी, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हो अनिरुद्ध वर्स का मैन मेड मिस्ट्री। हाल ही में मैं अपने गांव घूमने गया था, जिसमें मुझे एक कहानी के बारे में पता चली, जो कि शायद सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक आस्था है। आस्था अस्तित्व की, आस्था रक्षा की, आस्था एक एहसास की, आस्था एक रहस्य की। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे ग्राम देवता दानव बाबा के बारे में, जो कि ग्राम सईदा के ग्राम देवता है। भारत के हजारों गांवों में यह माना जाता है कि हर गांव का एक रक्षक होता है जिसे ग्राम देवता कहा जाता है, और हमारे गांव के रक्षक का नाम है दानव बाबा। ग्राम देवता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा आस्था का रूप है जो कि शायद मंदिर के अस्तित्व से भी पहले है। यह कहानी है एक गांव के आत्मा की या गांव की शक्ति की, जो शायद मंदिर के स्थापना से भी बहुत सालों पहले से मानी जा रही है। आदिवासी कल्चर में ग्राम देवता का मान्यता इंसानों के उत्पत्ति के समय से होती है। तो ये है हमारे ग्राम देवता दानव बाबा, जो कि हमारे सईदा के एक स्पिरिट है या एक सोल है जो कि रक्षा कर। यह प्रतीक है एक आस्था की। ये है हमारे ग्राम देवता दानव बाबा, जो कि ग्राम सईदा के ग्राम देवता माने जाते हैं, जो कि हर उस आदमी की रक्षा करते हैं जो आस्था से यहाँ आता है। ये हमारे गांव के एक प्रमुख रक्षक है, एक आत्मा, एक शक्ति जो कि शायद देव से भी बड़ी है। ये शक्ति हमारे ग्राम की, हमारे ग्राम देवता की। गांव के बुजुर्ग बताते थे, जब वह रात में खेत से लौटते थे तब एक जगह डर का माहौल रहता था। अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सा डर। ऐसे समय लोग एक ही नाम लेते थे, दानव बाबा, जो कि उन्हें एक शक्ति का एहसास कराते थे। और कई लोगों का कहना है इसके बाद उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनके पीछे चलती हुई शक्ति चल रही है। एक ऐसी शक्ति जो घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे एक शक्ति या एक एहसास बनकर आती। कई लोगों ने हमें बताया कि जब वह रात के समय गांव आते थे तब उन्हें एक शक्ति का एहसास होता था, जो कि शायद उनकी रक्षा करता था। डर से ज़्यादा उन्हें एक सुरक्षा महसूस होती थी। वो बताते हैं कि वो देव घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे आते थे और उनकी रक्षा करते थे, उन्हें घर तक पहुंचाते थे और उन्हें एक रक्षा का एहसास देते थे। तो वो देवता थे हमारे दानव बाबा, हमारे ग्राम देवता। लोग इन्हें दानव बाबा के रूप में पूजते हैं, एक ऐसी शक्ति जो कि शायद समय से भी परे है। गांव के लोक कथाओं में एक और घटना की जिक्र मिलती है। बहुत सालों पहले गांव में एक खतरनाक बीमारी फैली थी, जिसे लोग बताते थे वो एक पानी से होने वाली बीमारी थी, जो कि पूरे गांव में फैल गई थी। पूरे गांव में दुख का माहौल था, डर का माहौल था। सभी लोग मर रहे थे और सभी लोग बीमार होते जा रहे थे। लोगों की सभी तरीके से आस खत्म हो गई थी और शक्ति भी खत्म होते जा रही थी। पूरे गांव में सभी घर पे मृत्यु का साया मंडरा रहा था। सभी लोग परेशान थे, क्या होगा। ऐसा कहा जाता है कि गांव के एक पंडित को दानव बाबा ने सपना दिया और कहा कि बहुत ही जल्द सब ठीक हो जाएगा, बस तुम भगवान के ऊपर आस रखो। फिर उसी दिन से जैसे बीमारी ख़त्म होने लगी और सब जगह सब लोग ठीक होने लगे। गांव में खुशी का माहौल हो गया था और बहुत ही श्रद्धा का माहौल हो गया। उस समय से दानव बाबा के लिए लोगों का विश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और एक आस्था का भाव उत्पन्न हो गया था। उस दिन से गांव के लोग नियमित उनकी पूजा करने लगे, उनकी सेवा सत्कार करने लगे। उस समय के बाद से जब भी लोगों पे कोई विपत्ति आती है तब उन्हें दानव बाबा ही याद आते हैं।
लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक आस्था है या सच में गांव की रक्षा करने वाला कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? अब इसके आगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसको सिर्फ एक विश्वास बोलना चाहते हो, एक अंधविश्वास बोलना चाहते हो, या एक भरोसे की प्रतीक बोलना चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। मैं हूँ अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ। ये कहानी थी हमारे ग्राम देवता की, दानव बाबा की। धन्यवाद एवरीबॉडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे थे अनिवर्स का मैडमेन मिस्ट्री एपिसोड नंबर 1 ग्राम देवता। धन्यवाद एवरीबॉडी।